Dear students, good afternoon. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है एल्केन्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है और एल्केन्स की रिएक्शन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट सिक्स्थ पार्ट, राइट। यहां पर ओरिएंटेशन यानी रिएक्टिविटी के लिए अभिविन्यास उपयुक्त होना चाहिए। देखो, मैंने पार्ट फिफ्थ में ये एक्चुअली कंटिन्यू पार्ट फिफ्थ। देखो बेटा, यहां पर हमने रिएक्शन बताई है ब्रोमीन फ्री रेडिकल की मीथेन के साथ, और पार्ट फिफ्थ में जब मैंने ओरिएंटेशन चालू किया था उसमें रिएक्शन बताई थी सीएल मुक्त मूलक की मीथेन के साथ, राइट। और मैंने पार्ट फिफ्थ में यह कहा था कि सीएल मुक्त मूलक मीथेन अणु पर इस प्रकार अटैक करे, वो जो हमने कहा ना कि रिएक्टेंट्स की टक्कर होती है, यहां पर जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, इसलिए जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की टक्कर होती है तो द एनर्जी अराउंड 4 किलो कैलोरी। यहां पर सी मैंने आपको क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पार्ट फिफ्थ में मैंने बताया था, वहां पर 4 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों देखिए, एक्चुअली क्या है कि अभिकर्मक जो होते हैं उन अभिकर्मकों का अभिविन्यास ऐसा होना चाहिए कि जो सीएल फ्री रेडिकल मीथेन अणु पर जब अटैक करे तो वो उसके हाइड्रोजन को हिट करे और फॉर्मेशन ऑफ HCl और मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाए, राइट। यहां पर हम उसी पार्ट को यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। यहां पर देखो, हम क्या कर रहे हैं, मीथेन का ब्रोमिनेशन हमने वहां पर किया था, मीथेन का क्लोरीनेशन पार्ट फिफ्थ के लास्ट में हमने किया था मीथेन का क्लोरीनेशन। यहां पर हम कर रहे हैं मीथेन का ब्रोमिनेशन, राइट। देखो बेटा, ये Br फ्री रेडिकल है और ये Br फ्री रेडिकल इस मीथेन अणु पर इस तरह से अटैक करेगा कि यहां पर क्या होगा, समविखंडन, होमोलाइटिक फिशन, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ HBr। ये जो बॉन्ड टूटेगा, यहां एनर्जी कितनी है, 104 किलो कैलोरी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, और जो बॉन्ड बनेगा तो ऊर्जा कितनी निकलती है, 88 किलो कैलोरी। दिस इज द एनर्जी। और हमारे पास यहां क्या बन रहा है, दिस मिथाइल फ्री रेडिकल, राइट। अब देखो बेटा, यहां पर एनर्जी डिफरेंस कितना है, 16 किलो कैलोरी पर मोल, और एक्टिवेशन एनर्जी यानी इस अभिक्रिया को शुरू कराने के लिए एनर्जी हमें कितनी चाहिए, सक्रियण ऊर्जा कितनी चाहिए, 18 किलो कैलोरी पर मोल। देखो, मैंने इसको यहां पर ग्राफ में बताया है, दिस इज द स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट। बच्चों सी, ये Br फ्री रेडिकल इस एनर्जी पर मीथेन के साथ रिएक्शन करता है, तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी यहां से यहां तक कितना है, 18 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। और यहां पर जब HBr बनता है तो यहां पर ये जो डेल्टा H है ना, दिस डेल्टा H इज 16 किलो कैलोरी पर मोल एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। यहां पर कितना डिफरेंस है, CH4 रिएक्ट विद Br free radical and formation of methyl free radical and HBr and methyl free radical. So the difference is 16 kilocalorie per mole, right? So this is the मीथेन के ब्रोमिनेशन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। बहुत क्लियर तरीके से मैंने इसको स्पष्ट तरीके से समझाया है कि यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी तो इतनी है, और यहां पर जब HBr बॉन्ड बनता है तो 88 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, और इसका डिफरेंस है, दिस इज द 16 किलो कैलोरी पर मोल, राइट।
यहां पर यह स्पष्ट है कि अभिक्रिया चाहे एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, लेकिन उसे प्रारंभ करने के लिए हमें सबसे पहले यहां पर एक्टिवेशन ऊर्जा के बराबर एनर्जी देनी होगी, राइट। हम कोई भी जब रिएक्शन करते हैं, एंडोथर्मिक का मतलब है अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, और एक्सोथर्मिक का मतलब है यहां पर ऊर्जा बाहर निकलती है, राइट। तो लेकिन हमें ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, बिगिनिंग में हमें रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर कितनी ऊर्जा देनी होगी, उसके बाद फिर रिएक्शन स्टार्ट होगी। बच्चों, दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जैसा मैंने आपको बताया है, इसके अंदर हमने पढ़ा था श्रृंखला प्रारंभ पद, चेन इनिशिएशन, और एक बार जब ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाता है, उसके बाद चेन प्रोपोगेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब तक हमारे रिएक्टेंट बचे रहते हैं तब तक ये जो चेन प्रोपोगेशन है, श्रृंखला संचरण पद है, ये चलता जाता है और हमारा उत्पाद बनता जाता है। और एंड में क्या होता है कि जो भी फ्री रेडिकल बचता है वो रिएक्शन करके आपस में उत्पाद का निर्माण कर लेता है। मैंने पार्ट 5 में इसको डिटेल में बताया है आपको। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यहां पर यह चीज क्लियर है कि चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी हो, जिसमें बाहर निकलती है ऊष्मा, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, जिसके अंदर ऊष्मा अशोषित होती है, तो यहां पर हमें सबसे पहले एक्टिवेशन ऊर्जा के बराबर ऊष्मा देनी होती है। यह तथ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है जिनमें अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी और अभिक्रिया ऊर्जा की मांग समान होते हैं, लाइक दिस। यहां पर हम क्या देखते हैं बच्चों, डेल्टा एच, दिस इज द अभिक्रिया ऊर्जा कितनी है, 58 किलो कैलोरी पर मोल, और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 58 किलो कैलोरी पर मोल। ये दोनों ऊर्जाएं बराबर हैं। तो बच्चों, ये बात जो हमने कहा है यहां पर कि चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, ऊष्मा क्षेपी हो, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, और चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, यानी जिसमें ऊष्मा बाहर से हम लेते हैं, दोनों रिएक्शंस के अंदर एक बार रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन ऊर्जा के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पर मैंने बच्चों ये कहा है कि ये तथ्य उन अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी और अभिक्रिया ऊर्जा, दिस इज द डेल्टा एच, और एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों के मान यहां बराबर होते हैं। तो हम देखते क्या है यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल फ्रॉम क्लोरीन मॉलिक्यूल, राइट। यहां पर क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए होमोलाइटिक फिशन होगा। बच्चों, फ्री रेडिकल रिएक्शन का मतलब समविखंडन, होमोलाइटिक फिशन होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्री रेडिकल। तो यहां पर जो ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये चित्र जो है, ये प्रोफाइल डायग्राम, अवस्था चित्र, प्रोफाइल डायग्राम, क्लोरीन के लिए, क्लोरीन की वियोजन ऊर्जा के लिए ये अवस्था चित्र है कि किस तरह से हम बताते हैं कि दिस इज Cl2, और ये Cl2 में इस तरह से समविखंडन होगा। यहां पर कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, दिस इज द 58 किलो कैलोरी, राइट। और यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 58 किलो कैलोरी, राइट। इसको मैंने यहां पर इस डायग्राम के अंदर बताया है, दिस प्रोफाइल डायग्राम में इसको बताया है। हम बच्चों यहां पर क्या देखते हैं कि जब फ्री रेडिकल क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्शन करता है तो दो संभावनाएं हैं। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर ये कि एक्टिवेशन एनर्जी के आधार पर अभिक्रिया की क्रियाविधि का याद कर सकते हैं। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आवश्यक है, इसके आधार पर हम रिएक्शन मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं। देखो बेटा कि मीथेन पर जब क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करता है तो यहां पर दो प्रकार की प्रोबेबिलिटीज हैं। एक प्रोबेबिलिटी तो क्या है कि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन के हाइड्रोजन से अटैक करे और क्या बना ले, HCl बॉन्ड, और क्या बन जाए, मिथाइल फ्री रेडिकल। यहां पर बच्चों इसके अंदर हम क्या बता सकते हैं, लाइक दिस। यहां पर ये इस पर अटैक कर ले,
और क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां बन जाएगा हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल, राइट। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि दूसरी प्रोबेबिलिटी यह है कि सेकंड प्रोबेबिलिटी में ये इसके साथ रिएक्ट कर ले, राइट, और यहां पर क्या बन जाए, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो बच्चों देखो, हम जब क्लोरीन फ्री रेडिकल की मीथेन के साथ रिएक्शन बताते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यहां पर दो तरह की संभावना होती है ना। पहली संभावना जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन से रिएक्शन करेगा तो इस तरह से रिएक्शन करे, और फ्री रेडिकल बनने का मतलब है कि यहां पर होमोलाइटिक फिशन होता है, राइट, द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये तो दिस इज द ए फर्स्ट पॉसिबिलिटी। नाउ इन द सेकंड पॉसिबिलिटी हम क्या देखते हैं कि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस मीथेन पर इस तरह से अटैक करे कि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन कर ले। तो यहां पर दो, अब हम ये डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से विच वन इज मोर करेक्ट। यानी यहां पर मैंने ये कहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी के आधार पर अभिक्रिया की मैकेनिज्म को हम पता लगा सकते हैं। तो बच्चों यहां अभिक्रिया ए और बी के लिए एक्टिवेशन ऊर्जा का मान अलग अलग है। अभिक्रिया ए में क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों में बॉन्ड टूटने के लिए जो एनर्जी हमें देनी है वो कितनी है, 104 किलो कैलोरी पर मोल। बच्चों ये Cl फ्री रेडिकल इस मीथेन के ऊपर जब अटैक करेगा तो यहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो यहां पर क्या होगा, ब्रेक कैसे होगा, सम विखंडन होगा, राइट। अब देखो बेटा, पहले वाले में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। हम देखते क्या है कि जब HCl बनता है तो कितनी ऊर्जा बाहर निकलती है, 103, राइट। तो यहां पर अभिक्रिया की ऊर्जा कितनी हुई, 1 किलो कैलोरी। इतनी ऊर्जा बाहर निकलती है और इतनी ऊर्जा काम में लेते हैं इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, राइट। और यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 4 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। और जैसा मैंने आपको पार्ट 5 में बताया था कि 4 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो इतनी होती है कि जो अभिकर्मक हैं, ये अभिकर्मक जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो इतनी ऊर्जा वहां पर मिल जाती है और ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। दूसरा एस्पेक्ट हमारा क्या है कि जब ये Cl फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करे, किस तरह से कि ये Cl फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर ले। अब देखो बेटा, यहां पर मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के लिए, मतलब कहने का यह है कि यहां पर ये जो मुक्त गुलक बनेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, 104 किलो कैलोरी पर मोल, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। बच्चों देखो, यहां पर 104 किलो कैलोरी हम यूज कर रहे हैं और मैथिल और क्लोरीन फ्री रेडिकल के जुड़ने पर, यानी मिथाइल क्लोराइड बनने पर जो एनर्जी बाहर निकल रही है 84, ये डिफरेंस कितना है, अप्रोक्सीमेट 20 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। सी, ये हमारी अभिक्रिया ऊर्जा है 20 किलो कैलोरी पर मोल, और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, दिस इज मोर देन 20 किलो कैलोरी पर मोल। सी, यहां पर मैंने लिखा है देखो बच्चों, रिएक्शन बी में क्या लिखा है, मोर देन 20 किलो कैलोरी पर मोल। तो बच्चों यहां अभिक्रिया ए में एक्टिवेशन एनर्जी का मान 4 किलो कैलोरी पर मोल है, सी। यानी जब Cl हाइड्रोजन से अटैक करता है तो यहां एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 4 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। और इतनी ऊर्जा अणुओं की टक्कर से प्राप्त हो जाती है ना। ये मैंने आपको पार्ट 5 में अभिविन्यास के अंदर बहुत अच्छी तरह से बताया है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का अभिविन्यास इस प्रकार से हो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का अभिविन्यास इस प्रकार से हो कि यहां पर क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन के हाइड्रोजन पर टकराए, और क्या होगा, उस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ यहां पर HCl बना ले, राइट। तो यहां पर 4 किलो कैलोरी एनर्जी, ये तो हमें
अणुओं की टक्कर से प्राप्त हो जाती है और अभिक्रिया संपन्न होती है। लेकिन इस पार्ट के अंदर रिएक्शन बी में एक्टिवेशन एनर्जी का मान 20 किलो कैलोरी से ज्यादा है, राइट। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान से, तो बच्चों ये जो 20 किलो कैलोरी है ये अणुओं के टकराने से उपलब्ध नहीं होती है ना। ये 4 किलो कैलोरी तो इज लेस अमाउंट, इतना कम है कि यहां पर ये एनर्जी, ये पॉसिबल है रिएक्शन। तो हम ये बता सकते हैं हम ये बता सकते हैं कि क्लोरीन का मीथेन के साथ रिएक्शन और मेथिल क्लोराइड का बनना हम इस बात से समझा सकते हैं कि भैया ये तो रिएक्शन ए के द्वारा ही संपन्न होगा, राइट। यानी यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम है, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज्यादा है। और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से यहां पर ग्राफ में बताया है बच्चों। देखो बेटा, ये सी मीथेन और क्लोरीन फ्री रेडिकल, इस जगह पर दो तरह से यहां पर रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। पहली रिएक्शन तो क्या है कि यहां पर ये वाली रिएक्शन सी, यहां पर Cl फ्री रेडिकल मीथेन से रिएक्शन करता है। Cl फ्री रेडिकल मीथेन से रिएक्शन करता है। किस तरह से करता है कि ये जो Cl फ्री रेडिकल है ये मीथेन के CH3 फ्री रेडिकल से जुड़ता है। देखिए बेटा, Cl फ्री रेडिकल मीथेन के CH3 फ्री रेडिकल से जुड़ता है। तो कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए यहां पर? मोर देन 20 किलो कैलोरी पर मोल। मैंने लिखा है E एक्टिवेशन B, यहां पर एक्टिवेशन B, राइट। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है जहां पर क्या हो रहा है, HCl फॉर्मेशन हो रहा है और CH3 रेडिकल बन रहा है, सी हियर। यानी यहां पर मीथेन के साथ क्लोरीन फ्री रेडिकल इस तरह से अटैक करे कि ये फ्री रेडिकल इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे, राइट। देन फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड मीथेन, सॉरी मिथाइल फ्री रेडिकल, इट्स नॉट मीथेन, इट्स मिथाइल फ्री रेडिकल। सी यहां पर कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए बच्चों? यहां पर ये इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, किसकी? मीथेन की और Cl फ्री रेडिकल की। तो बच्चों यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? 4 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। तो यहां पर इस ग्राफ के अंदर बहुत अच्छी तरह से इस बात को एक्सप्लेन किया है कि यहां पर है ये अभिक्रिया ऊर्जा 1 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि यहां पर ये अभिक्रिया कितनी है? यहां पर ये जो अभिक्रिया एनर्जी कितनी है? 20 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमने बताया है, हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि मीथेन का क्लोरीनेशन दो तरीके से हो सकता है, ए और बी। और इससे क्लियर है बिल्कुल कि यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी ए के अंदर बच्चों यहां पर लिखा है E एक्टिवेशन एनर्जी A, ये दिस इज द A, यू नो E एक्टिवेशन एनर्जी A के लिए चाहिए हमें 4 किलो कैलोरी, और यहां पर B के लिए दिस इज फॉर A, ये दिस इज फॉर A, और B के लिए कितना चाहिए? E एक्टिवेशन एनर्जी B मोर देन 20 किलो कैलोरी, लाइक दिस। तो ये कंफर्म है कि मीथेन का क्लोरीनेशन जब हम करवाते हैं तो यहां पर ये मेथड ए के द्वारा, इसके द्वारा संपन्न होगा, ना कि बी के द्वारा। तो इस प्रकार हम एक्टिवेशन एनर्जी के आधार पर अभिक्रिया की क्रिया विधि का एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।